हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको मुझे लगता है कंपोजिशन स्कीम का टोटली पता चल गया होगा कि क्या होता है, कितनी टर्नओवर पर लगता है, क्या रेट लगता है। तो हमने इस वीडियो पे और कौन सी सप्लाईज में ऐड होगी, कौन सी सप्लाईज में ऐड नहीं होगी, और ये लाइफ टाइम स्कीम होती है, कब इस स्कीम से हम हट सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो लास्ट में आपके मन में आ जाते हैं कि चलो मैं भी एक बिजनेस मैन हूँ, तो मैं कैसे इस स्कीम को लूँ और कौन से फॉर्म फिल करूँ। तो मैं आज आपके साथ प्रोसेस डिस्कस करूंगी, क्या प्रोसेस अपनाएं कि हम कंपोजिशन स्कीम ले लें। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपके साथ कंपोजिशन स्कीम कंप्लीट कर दी है, ये लास्ट ही है टॉपिक हमारा कि हम क्या प्रोसेस। सबसे पहले क्या प्रोसेस है, सबसे पहले इंटीमेशन फोटो। सबसे पहले हमें इंटीमेशन तो बताना तो पड़ेगा ना कि मैंने क्या लेनी है, कंपोजिशन स्कीम लेनी है। 3 टाइप के पर्सन है हमारे पास। एक जो माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन टू जीएसटी, मतलब पहला पर्सन कौन है जो माइग्रेट कहाँ से हुआ है। पहला हमारा टॉपिक ये प्रोसेस में इंटीमेशन फॉर कंपोज, अपनी इंटीमेशन देनी है कंपोजिशन की। तो उसमें 3 पर्सन आते हैं। एक तो माइग्रेट हुआ जो रेगुलर जीएसटी से वो आना चाहता है, किसमें, फ्रॉम एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी से आना चाहता है। कोई फ्रेश पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। कोई ऐसा टैक्सेबल पर्सन है जो नॉर्मल तो है पर वो नेक्स्ट ईयर से वो इस स्कीम को अपनाना चाहता है। 3 टाइम के पर्सन है, तो वो कौन कौन सा फॉर्म भरेंगे और कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे। तो पहला हमारे पास है माइग्रेटिंग पर्सन फॉर्म, जो हमारा चला हुआ है जीएसटी प्रेजेंट टाइम में, उसमें से आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। तो उसको कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म जीएसटी, जैसे आप स्क्रीन में देखें, फॉर्म जीएसटी CMP 01, मतलब ये वाला फॉर्म आपने फिल करना है। उस पर साइन भी करेगा, ठीक है। और किससे पहले ये वाला फॉर्म भरेगा, 22 जून 2017 से पहले ये करेगा, ठीक है। और कमिश्नर है, इसको क्या कर सकता है, फर्दर बढ़ा भी सकता है, ठीक है। और साथ में इंटीमेटिंग और फॉर्म कौन सा करना है, इंटीमेटिंग इन फ्रॉम जीएसटी, यदि उसके पास स्टॉक पड़ा होगा ही ना, तो उसको इसके बारे में इंटीमेट करना है जीएसटी CMP 03 में करना है। तो मुझे लगता है तो ये करेगा सेकंड पोर्शन, ये करेगा विद इन 60 डेज। जब भी वो नई स्कीम कंपोजिशन स्कीम में जाता है, उस स्कीम में वे उसके जाने पर 60 दिन के अंदर उसने ये वाला फॉर्म भर के आप बेचना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ होंगे। बस आपने याद रखना है, जो पर्सन जीएसटी की एग्जिस्टिंग स्कीम अपनाई हुई है, अब वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, तो उसको ये वाला फॉर्म भरना है। और यदि उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसने ये वाला फॉर्म भरना है, और उसने 60 दिन के अंदर उनके पास भर के भेजना है। सिंपल, ज़्यादा नहीं है, अपनी डिटेल ज़्यादा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब कि नया पर्सन आ गया कि उसने अब सीधा ही आके बोला कि मैंने कंपोजिशन स्कीम लेनी है, वो कौन सा फॉर्म भरेगा, GST REG 0 पार्ट बी, ये किसमें दिया हुआ है, पार्ट बी। तो सिंपल हो गया आपका। और हमारा थर्ड पर्सन है जो टैक्सेबल पर्सन स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल टू कंपोजिशन स्कीम इन न्यू ईयर, मतलब नए साल में कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, तो उसने कौन सा फॉर्म भरना है, GST CMP 02 भरना है उसने, और उसको साइन भी करने हैं। और कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ऑफ टू पे टैक्स अंडर द दिस सेक्शन, ठीक है। और उसमें कौन सा फॉर्म और भरना है, फॉर्म GST ITC 3, इन भी उसके पास स्टॉक है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अकॉर्डिंग टू प्रोविजन उसने और भी क्या करना है, ITC रूल 94, और ये कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ, कि अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से 60 दिन पहले उसने ये वाला फॉर्म भर के बेचना है। तो 3 पर्सन हो गया हमारा। पहला पर्सन कौन हो गया, माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग जीएसटी लॉ, दूसरा कौन सा हो गया, फ्रेश, और तीसरा कौन हो गया, जो नॉर्मल था अभी आना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर से उसने ये वाली स्कीम ले ली है, ठीक है। हमारे पास 3 पर्सन है, तीनों ने अलग अलग फॉर्म भरना है और इंटीमेट करना है कि मैंने कंपोजिशन स्कीम ले ली है, बस इतना ही है, ठीक है। पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है कौन सी डेट से उसको कंपोजिशन लगे, कौन सी डेट से, जब वो माइग्रेट होकर आया है फ्रॉम द जीएसटी लॉ से आया है, तो फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट, जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट होगी। दूसरा है फ्रेश आया है
फ्रॉम द, जिस दिन उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया उस डेट से उसको ये वाली स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा पर्सन जो है टैक्सेबल पर्सन स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल टू कंपोजिशन स्कीम इन न्यू ईयर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से मिलेगा उसको ये बेनिफिट। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कहते हैं ये कंपोजिशन कब तक रहेगी, ये वैलिड हमेशा के लिए रहेगी, लाइफ टाइम। क्यों? यदि वो सेक्शन 10 की सारी कंडीशनें लगातार सेटिस्फाई करता रहता है, जैसे आपको पता है कि कितना टर्नओवर है, उस टर्नओवर के अंडर रहता है, तो ये लाइफ टाइम ये वाली चलती रहेगी इसकी। यदि वो विड्रॉ इस स्कीम से उसको कब विड्रॉ किया जाएगा, जब वो सेक्शन 10 की जो कंडीशनें हैं सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो समझते होंगे आप। और फोर्थ क्या है, विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। और किस केस में ऑफिसर जो है वो कर सकता है, तो आपको पता ही पहले कि उसमें सारी कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए। और यदि बाई चांस कंडीशनें सेटिस्फाई नहीं होती, बाई चांस उसकी टर्नओवर ज़्यादा हो जाती है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, सर्विस के केस में 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको 7 दिन के अंदर इस इवेंट के, तो उसको ये स्कीम से वो बाहर चला जाएगा। इसके लिए उसको GST CMP 4 करना पड़ेगा। और किस समय उसकी सप्लाई मानी जाएगी, जिस समय बुक्स में उसकी एंट्री होगी ना, उस दिन से उसकी सप्लाई मानी जाएगी। मतलब सप्लाई टर्नओवर देखी जाती है ना, सप्लाई का मतलब टर्नओवर देखी जाएगी उसकी। उस दिन यदि उसकी टर्नओवर जो लिमिट है उससे ज़्यादा होगी तो इसमें से वो निकल जाएगा और वो उसको फॉर्म ये करना पड़ेगा, 4 वाला करना पड़ेगा, बाकी तो सेम ही है। ठीक है। और अब कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन ऑफ कंपोजिशन। अब कैंसिल कौन करता है, क्योंकि ऑफिसर मतलब कि पहले का ना अपनी ऑप्शन थी, ऐसे लगे। अब ऑफिसर भी उसकी कंपोजिशन स्कीम उसकी इंक्वायरी करता है, तो उसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है, उसको कंपोजिशन स्कीम को वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सबसे पहले जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको रीजन मिल जाते हैं कि इसको बाहर निकालना है, ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है, इशू में शो कोज नोटिस, तो कारण लिखे उस पर नोटिस भेज देता है। उस नोटिस के साथ वो क्या भरता है, ऑफिसर क्या भरता है, फॉर्म GST CMP 5 भरता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैंने यहाँ वैसे टाइप नहीं किया है, नहीं किया GST CMP 05 उसको देता है। और कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। और उसको कहता है रिप्लाई कर दो आप। ठीक है, और रिप्लाई किस फॉर्म में करना है, जो 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 टैक्स पेयर है वो किस रूम में अप्लाई करेगा, GST CMP 06 करेगा। और जो ऑफिसर है वो कौन सा फॉर्म भर के भेजेगा, GST CMP 05। ठीक है, जब उसको रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है, और उसको रिप्लाई मिलने के बाद वो उसको करता है GST, फिर इशू करता है वो ऑर्डर इशू करता है, तो उसके लिए फॉर्म करता है, सेम ही है 07 फॉर्म करता है। और 30 डेज के अंदर फिर से उसको रिप्लाई मांगता है, 30 दिन के अंदर उसको कहता है रिप्लाई दे देता है, 30 दिन के अंदर रिप्लाई कर देता है। तो अब ऑफिसर उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है, यदि लगता है कि वो सारी। तो आपने ये सारे 5 पॉइंट अच्छे ढंग से मेरे से समझ लिए होंगे। और मुझे लगता है कि आपने अब क्या प्रोसेस है इसमें हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने उसको इंटीमेशन दे दी है कि मैंने कंपोजिशन स्कीम लेनी है, तो उसके लिए फॉर्म किसी के लिए 01 होगा, 02 होगा, है ना, डिपेंड करता है, 03 होगा। और फिर कौन सी डेट से कंपोजिशन स्कीम लग जाएगी हमने डिस्कस किया। ये लाइफ टाइम चलती रहती है, सेक्शन 10 की वो कंडीशनें फुलफिल करता रहता है। ठीक है, और जो ऑफिसर है प्रॉपर ऑफिसर है वो इसको कैंसिल भी कर सकता है। वो 5, 06, 07 3 फॉर्म यूज हो गए इसमें। तो ये हमारा प्रोसेस था क्या, कंपोजिशन स्कीम का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।